Hello everyone. I hope you are doing well. And first of all, thank you so much for giving me lots of love over my first video. And here is the step of RCM cycle. In this video, we are looking for the steps and the block. हम लोग इसको स्टेप्स नहीं ब्लॉक्स की तरह पढ़ेंगे क्योंकि स्टेप्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कोई बोलता है 8 स्टेप है, कोई बोलता है 10 है, कोई 9 भी या 12 भी बोलते हैं। तो हम ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, हम इसको ब्लॉक्स की तरह पढ़ेंगे कि एक ब्लॉक में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिखा दूँगा। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है कि रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें करनी होती है इसके अंदर। तो हम लोग इसे ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, ना कि स्टेप वाइज, क्योंकि बहुत लोग 8 स्टेप बोलते हैं, कोई इसको 10 स्टेप बोलता है, कोई 12 भी बोलता है। तो हम लोग इनको ब्लॉक्स में समझेंगे कि इन ब्लॉक्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा डीप नॉलेज होगी इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला स्टेप, अभी हम इसको पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं, पेशेंट और ऊपर से आरसीएम साइकिल के जो ओवरऑल ऊपर से देखने में क्या 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 चीज़ें उसमें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि पेशेंट अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर डॉक्टर के ऑफिस में अपना रजिस्ट्रेशन बुक करता है, यानी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता है विजिट की। देन उसके बाद जैसे ही आप ये सब विजिट कर लोगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप डॉक्टर आपका एनकाउंटर करेगा। एनकाउंटर मतलब होता है विजिट। यूएस के अंदर डॉक्टर्स विजिट को एनकाउंटर बोलते हैं कि मैंने आपका एनकाउंटर किया है, ये पेशेंट का एनकाउंटर डॉक्टर से हो गया। देन उसके बाद डॉक्टर का काम होता है ये सारी चीज़ें को कोड वगैरह करके क्लेम सबमिट करना इंश्योरेंस कंपनी। देन हमारा मेन एक स्टेप आता है क्लेम सबमिशन। अगर जब हम किसी को कोई बिल भेजते हैं तो वहां से हमें 2 रिप्लाई आते हैं, आइदर दे गोना पे फॉर द अमाउंट एंड, या फिर वो उसे डिनाई कर देंगे। तो अगर जैसे हमने क्लेम सबमिट करा है, देन अगर हमें पास या तो कलेक्शन आएगी, यानी कि हमें पास पैसा रिसीव हो जाएगा, अदरवाइज हमें डिनायल आ जाएगा, और डिनायल का रीजन के ऊपर हम काम करते हैं। अब हम जरा इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। सो हियर इज द प्रॉपर डेफिनेशन of the appointment and registration। ठीक है, अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन इज अ प्राइमरी क्रूशियल स्टेप दैट इन्वॉल्व कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। देखिए, ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। पेशेंट हमें गलत इंश्योरेंस देके चला जाए, पेशेंट हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बता दे या कुछ और बता दे, तो हम लोगों को ये सारी चीजें वेरीफाई करके रखनी होती है कि पेशेंट के पास हमारी डिटेल सही है, उसके डेमोग्राफिक्स हमारे पास सही है, या फिर उसके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कि अगर कल को हमारे पास कुछ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इंश्योरेंस ने बोल दिया कि कुछ पैसा आपको पेशेंट से कलेक्ट करना है, तो वो हमें पता हो कि हमें किससे कॉन्टैक्ट। तो ये बेसिकली अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें पेशेंट की प्रॉपर डिटेल्स लेनी होती है, जो कि हमारा फ्रंट डेस्क जो यूएस में ऑफिस होता है वो करता है। इसके बाद इसमें हमारा वर्क जो होता है, हमें इसमें बैकएंड के अंदर करनी होती है पेशेंट की एलिजिबिलिटी, और उसके पीआर जो होते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। एंड एनी काइंड ऑफ ऑथराइजेशन भी मैं आपको आने वाले पीआर वाले पार्ट में, जब हम इन सभी वर्ड्स को डेफिनेशन समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऑथराइजेशन क्या होता है। ये लेनी होती है हमें सर्विसेज देने से पहले, तो ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम इनको ऊपर से जान लेते हैं कि ये 3 स्टेप अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन के बाद होते हैं क्रूशियल, एनकाउंटर से पहले। देन एनकाउंटर करेगा, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रखते, क्योंकि डॉक्टर को ज्यादा बेटर से पता है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। बट ये सर्विस कोई भी हो सकती है, ऑफिस विजिट हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, टेली हेल्थ हो सकती है, या फिर डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को देख सकता है। इस पॉइंट के लिए इतना ही। बट इसके बाद डॉक्टर से चीजें निकलने के बाद हमारे पास आते हैं, हमें सबसे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग करनी होती है, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्टिंग करनी होती है, देन उसको कोडिंग करके हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बिलिंग। हम वो क्लेम बिल कर देते हैं। ये हमारा स्टेप आता है क्लेम सबमिशन। एंड क्लेम सबमिशन के अंदर इज द प्रोसेस वेयर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेंड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ पेमेंट। इसके अंदर हम लोग जो इन क्लेम फॉर्म हमने बनाया, जो कोडिंग वगैरह हमने की है, या जो भी रिकॉर्ड्स है, उनके साथ हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कर देते हैं। इसके अंदर जो हमारे स्टेप्स आते हैं वो होते हैं क्लियरिंग हाउस रिजेक्शंस। क्लियरिंग हाउस में अगर कोई रिजेक्शन होता है वो देखना होता है, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। कोई रिजेक्शन आ रहा है या कोई काम आ रहा है, कोड कोई गलत लगा हुआ है, वो सारी चीजें हम करके क्लेम सबमिट कर देते हैं। अब जब हमने क्लेम सबमिट करा तो हमारे पास 2 सिनेरियो बचते हैं, या तो हमें पेमेंट रिसीव होगी या फिर हमें डिनायल मिल जाएगा। अगर तो हमें पेमेंट रिसीव होगी, वो कहलाएगा हमारा कलेक्शन लेवल, जिसके के अंदर आपको पता चलेगा कि पेशेंट से अगर कोई पेमेंट कलेक्ट करनी है, या फिर इंश्योरेंस से जो पेमेंट हमें मिली है, वो हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में अपनी जगह पर लिख के रख लेते हैं, पोस्टिंग कर लेते हैं, कि जिससे हमें पता चलता है। इसके अंदर कलेक्शन के अंदर होता है पेमेंट पोस्टिंग, जो कि एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसको हम आगे वाली वीडियोस में समझेंगे। पेमेंट पोस्टिंग होता है, उसके बाद
बिलिंग पेशेंट होता है एंड एआर का काम होता है डिनाइल का, क्योंकि पेमेंट पोस्टिंग टीम जो होती है हमारी वो डिनाइल पोस्ट करती है, बस काम नहीं करती है। उस पर काम करने के लिए डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट होता है, डिनाइल डिपार्टमेंट, जिसको कि आरसीएम की लाइन में एआर बोला जाता है, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आरसीएम साइकिल के अंदर। इंश्योरेंस कंपनी से जो भी कोई रिफ्यूजल यानी डिनाइल आता है, डिनाइल डाल दिया, कोई भी डिनाइल आ गया कि भाई मुझे मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए या फिर मुझे कोई चीज इंफॉर्मेशन चाहिए, या कोई भी डिनाइल आ जाता है तो एआर होता है वो उसके ऊपर काम करता है। सो ये होता है स्टेप डिनाइल हमारा। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आप बस ये चारों स्टेप्स को ओवरऑल थ्रू याद कर लीजिए कि ये स्टेप, ये चीजें आरसीएम साइकिल में ऊपर ऊपर से होती है। आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम ये लोग डिस्कस करेंगे कि अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या स्टेप होते हैं। फिर जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी वो उसके अंदर आएगा कि एनकाउंटर के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट हो सकते हैं, क्या क्या काम हम कर सकते हैं, यानी क्लेम सबमिशन करने के बाद क्या क्या होता है, उससे पहले क्या क्या चीजें करनी होती हैं, फिर कलेक्शन ऑफ पेमेंट, कलेक्शन ऑफ पेमेंट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीजें करनी होती हैं, उसके बाद डिनाइल हमारा फाइनल लेवल रहेगा। उससे पहले एक वीडियो आने वाली है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सारी आपके पीआरस एंड डेफिनेशंस के ऊपर रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। एंड तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेट्स वेट फॉर द न्यू वीडियो। नई वीडियो और ज्यादा अच्छी होने वाली है। थैंक यू सो मच। कीप फोकसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।